अब आज क्या देखेंगे? एक तो ये था, आप लोगों को मैंने बताया कंस्ट्रेंट, सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ गया कैसे यूज करना है। दूसरा चीज आ गया, हम लोगों ने देखा कि भाई एस डी के यूज कैसे करना है। एस डी के क्या होता है? सेलेक्ट मतलब क्या सेट टाइम क्या कहें? सेट ड्रिवन की होता है एस डी के। हाँ यस, हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नोट है। एस डी के, शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। इसको सेट ड्रिवन की बोलते हैं। एसडीके कई बार को लोग बोलते हैं एसडीके रेक कर दो, एसडीके रेक कर दो, तो आप समझ जाना कि भाई ये सेट ड्रिवन की बोल रहा है। ठीक है। नाउ अब हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो है। नाउ अब क्या करें इसमें, और कोई ऑप्शन है जो इसमें रिग होगा? तो एक ऑप्शन है जो आप इसमें कर सकते हो। बाकी अभी ये एनिमेशन के लिए रेडी हो गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं इसमें ये दूं कि अगर ये मान लो आगे या पीछे हो रहा है, ठीक है, ये आगे या पीछे हो रहा है, तो चक्का अपने आप घूमता रहे, उसको आपको बताना ना पड़े। आप डायरेक्टली कंट्रोलर को आगे या पीछे करो तो चक्का अपने आप घूमता रहे। फिर इसके लिए समझे? ट्रांसलेट को रोटेशन से लिंक कर दूंगी। हाँ, अब ट्रांसलेशन को, ये तो बिल्कुल सही आपने लॉजिक लगाया कि ट्रांसलेशन को लिंक करना पड़ेगा, लेकिन सेट ड्रिवन की से ये नहीं हो सकता, क्योंकि सेट ड्रिवन की में तो ऑप्शन देना पड़ता है, कंट्रोल देना पड़ता है, वैल्यू बतानी पड़ती है कि भाई कितना घुमाना है, कितना घूमेगा। ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि व्यू पोर्ट में ही वो अपडेट कर ले इस चीज को, यानी व्यू पोर्ट में ही मैं बस कंट्रोलर घुमाऊं और वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग घूमने लगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ना? तो ये चीज कैसे करेंगे? ये चीज होती है यूटिलिटी एडिटर्स के द्वारा। यूटिलिटी एडिटर्स के द्वारा ये चीज आप कर सकते हो। अब यूटिलिटी एडिटर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी का क्या मतलब होता है रोशन? सर यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? पता नहीं सर। तो एग्जाम में लिखे तो होगे ना कभी, यूटिलिटी, कुछ यूटिलिटीज ऑफ भी दिस लाइक यूटिलिटी। कैसे बताएं यूटिलिटी, लाइक कोई भी सप्लाई का यूजफुल, नहीं कैसे बोले उपयोगिता क्या, उपयोगिता या फिर एक मिनट रुक जाओ। उपयोगिता उपयोगिता। हाँ, तो बोल तो सही रहे हो, है ना वो, लेकिन तुम्हारी आवाज गूंज रही है। तो विंडोज में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आपको नीचे पे देखो आपको कितनी चीजें मिलती हैं। एनिमेशन एडिटर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, कैमरा सीक्वेंसर, डोप शीट, ब्लेंड शेप, ग्राफिक एडिटर, एक्सप्रेशन एडिटर। ये सारा कुछ जो है ना, ये एनिमेशन से रिलेटेड है, रिगिंग से इसका लेना देना नहीं है। लेकिन आप अगर इसमें जाओगे, क्या बोलते हैं, आइदर नॉड एडिटर, आई थिंक ये नॉड एडिटर आपको दिख रहा है, ठीक है, आज इसको देखते हैं। और या फिर जनरल एडिटर्स में भी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे एडिटर हैं जो कि रिगिंग में यूज होते हैं। I'm gonna show you each चीज कि किस तरीके से यूज होता है ना? यहाँ पे मैं जनरल पे कनेक्शन एडिटर देख रहे हो, लेट मी जस्ट ओपन दिस वन, और यहाँ पे आपको कुछ कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब ये कनेक्शन एडिटर क्या करता है? लेट मी जस्ट सी। सबसे पहले
ये टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों को क्या बोलते हैवी लगेगा अभी जो आने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको एलैबोरेट करके बताऊंगा 2 क्लासेस में, बेयर विथ मी। यहाँ पे कनेक्शन एडिटर जो है वो डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहते हैं आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो, आप लेफ्ट डिस्प्ले, राइट डिस्प्ले, ऑप्शंस और हेल्प करके मेन्यू मिलता है। इसमें जो बटनें मिलती हैं वो रीलोड लेफ्ट और रीलोड राइट मिलती है, यानी कि आपको कहाँ पे कौन सी वैल्यू लेफ्ट करनी है, मतलब कौन सी वैल्यू ऐड करनी, कौन सी वैल्यू ऐड नहीं करनी। लेट्स जस्ट से मैंने ये सिलेंडर सेलेक्ट किया, इसको रीलोड लेफ्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पी सिलेंडर 6 दिख रहा है, जो पी सिलेंडर 6 इसका नाम है, वो आपको यहाँ दिखेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये पूरे के पूरे ऑप्शन जो है ये सारे पी सिलेंडर के ए टू जेड प्रॉपर्टीज है। ए टू जेड प्रॉपर्टीज का मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इतनी चीजों के मिलने से बनता है 3D वर्ल्ड में। मैंने कभी इतने सोचा भी सारे। नहीं था इतना सारा बन हाँ, के, इतने इतनी सारे। सारी चीजों के मिलने से ये एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो ओके। अब अगर आप ये प्रॉपर्टीज किसी एक नोड में, शेप नोड में कॉपी कर दोगे ना, तो एक सिलेंडर अपने आप बन जाएगा 3D में। ये समझ लो, ये इतनी चीजों से मिलके बनता है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको देखो क्या मिल रहा है, आउटपुट और इनपुट, ठीक है। यानी कि कौन वैल्यू भेजेगा और कौन वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ये बोथ वेज हो सकता है कि इनपुट भी वैल्यू भेजने लगे और आउटपुट भी वैल्यू भेजने लगे, ठीक है। लेकिन आप लोग उतना डेप्थ में मत जाओ, पहले शुरुआती ये देखो कि सिंपली आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेरे को एक रोटेट नॉड मिल रहा है, नॉड नहीं ऑप्शन, नॉड्स तो क्या बोलते हैं नॉट बेस्ड सिस्टम में होते हैं ना। अब देखिए रोटेट जेड पे फंक्शन कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे रोटेट जेड को क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीलोड राइट करूंगा, ठीक है। अब रीलोड राइट में क्या है, इनपुट वैल्यू क्या क्या है, तो देखोगे यहाँ पे आप ब्लैक वाली जितनी हैं यानी कि वो सेलेक्टेबल नहीं है। अच्छा ये तो पता ही है ना, बाइनरी तो पढ़े होगे ना स्कूल्स में आप लोगों ने, स्कूल्स में बाइनरी कोड में ये बताते हैं ना 1 और 0 का मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। जीरो मतलब नो, वन में शेष। ओके, 0 का मतलब होता है ऑफ। यहाँ पे जितनी वैल्यू ऑन और ऑफ में काम करती है उसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो कई बार अगर ऑन एंड ऑफ आप नहीं लिख पाओ तो वहां पे 1 या 0 भी डाल दोगे तो भी वो ऑन एंड ऑफ का स्विच काम करेगा। ये बुलियन होता है, बुलियन डाटा टाइप होता है जो 2 ही वैल्यू लेता है, यस और नो और 1 और 0, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट जी को इनपुट है, इसको हम रोटेट लेट जस्ट से एक्स से लिंक कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर जो नीचे। भी हो रहा है को बहुत अच्छा छेड़ता है चीज हो तो रहा है। ऑटोम हाँ, रोटेट कर तो वो भी आगे पीछे हो रहा है बॉक्स। साथ में, हाँ मतलब दोनों, मतलब एक लिंक हो मतलब गया आप लग रहा। ये लिंक समझे कि एक का रोटेशन z को मैंने लिंक कर दिया एक के रोटेशन x से, और क्या बोलते, जो हमारा ये जो है ना सेट ड्रिवन की,
उसकी तरह हमें रेंज भी नहीं देना पड़ा, हमने डायरेक्टली बस प्रॉपर्टीज को जोड़ दिया। कंस्ट्रेंट में क्या होता था, अब देखो इसमें डिफरेंस समझो आप लोग। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या था कि हम डायरेक्टली रोटेशन जोड़ते थे और वो रोटेशन वैसा ही काम करता था जैसा हमारा कंट्रोल काम करता था, बराबर है, बराबर है। बराबर। हाँ हाँ, अब इसके हाँ सर। बाद जब हमने सेट ड्रिवन की तो उसमें क्या जरूरत पड़ती थी, हमें वैल्यू देने की जरूरत पड़ती थी, बार बार हमें पुट करना पड़ता था कि भाई 0 से 10, 0 से 11 इतनी ही वैल्यू हम देंगे जिसमें कोई भी डायरेक्शन पे घूमे वो। अब आए हैं हम लोग कनेक्शन एडिटर पे। कनेक्शन एडिटर पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली हम लोग किससे जोड़ सकते हैं, हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को जोड़ सकते हैं। तो हम लोग जब इसमें सिंपल सा पॉइंट होता है, एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज में, डाटा बाहर करना, हाँ डाटा देना, और इनपुट मतलब डाटा लेना। हाँ, जो वर्ड बोल रहे हो ना वो एक्चुअली में पूछने के कारण तो नहीं समझ पा रहा, मैं समझ गया कि तुम करेक्ट बोल रहे हो बेसिकली। डाटा लेना और डाटा देना, आउटपुट बस, डाटा देना, इनपुट डाटा लेना। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आपने बोला। आउटपुट का मतलब होता है जहां से आप डाटा फीड करा रहे हो, आउट कर रहे हो, डाटा आउट कर रहे हो, है ना, आउटपुट है। अब इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो ये स्केल फॉर्म में भी दे सकता हूँ, शेयर फॉर्म में भी दे सकता हूँ, मेरे पाइवट में भी सेट कर सकता हूँ, इसकी रोटेशन की लिमिट भी दे सकता हूँ। अगर मुझे ये डालना है कि भाई रोटेशन की लिमिट 10 है तो जैसे ही 10 पे पहुंचे तो ये गायब हो जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर इसकी रोटेशन लिमिट इतनी है और 10 पे पहुंचे और फिर सेलेक्ट हो तो गायब हो जाए, तो वो भी दी जा सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सिलेक्शन दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, ये इसकी प्रॉपर्टीज को घुमाने के लिए हम कलर से भी इसकी प्रॉपर्टीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कलर से कंट्रोल दिखाना है या कोई भी जितनी भी चीजें हैं टेक्सचर से दिखाना है, सब चीजें से, तो दिस इज लाइक वो उसके लिए और भी चीज लगती है, बट इसको ये समझो आप कि अभी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हमने कंट्रोल किया। अब मैं यहाँ पे अपने सर, जो आवाज आ रही है अभी? जो है ना, हमारा जो टैंक है, हम लोग टैंक को कंट्रोल कर रहे हैं कि जैसे ही टैंक का पोजीशन ट्रांसलेट जेड पे जाए, है ना, यहाँ तो जेड ट्रांसलेट हो रहा है, तो ट्रांसलेट जेड पे जाए तो चक्के जो हैं ये अपने आप घूमने लगे। ठीक है, इनका कौन सा रोटेशन होना था, रोटेशन एक्स डायरेक्शन पे होना था, तो इनका एक्स डायरेक्शन को हम इससे जोड़ेंगे। सिंपल है, हमको रीलोड लेफ्ट करना है जहां से डाटा आउट होगा। अब इसकी हमको क्या चीज, कौन सी वैल्यू चाहिए है, ट्रांसलेशन वैल्यू। तो सेलेक्ट करें और सर्च करो कहाँ पे है हमारा ट्रांसलेशन। तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा रोटेशन। ये देखो ट्रांसलेट मिल गया, यहाँ पे कौन से डायरेक्शन पे है। अब ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, हमेशा याद रखना, ट्रांसलेट एक्स वाई जेड अगर कभी याद दिमाग में आए तो ध्यान रखना कि दीज आर वेक्टर वैल्यूज, काम आती हैं वेक्टर वैल्यूज। अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन आगे जाके ना ये हर जगह काम आते हैं। तो इनका जो यूनिट होता है वो वेक्टर यूनिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट जेड करेंगे क्योंकि जेड पोजीशन पे मूव करा रहा हूँ, और यहाँ पे जो जिसको मूव होना है वो क्या होना है, तो चक्के को होना है, इन चक्कों को होना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके रीलोड राइट करेंगे और इसका रोटेशन को कौन से डायरेक्शन पे रोटेट करना है, रोटेट एक्स डायरेक्शन पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एट्रीब्यूट पी सिलेंडर 1 डॉट रोटेट एक्स इज लॉक्ड एंड कैन नॉट बी कनेक्टेड। लॉक है और कैन नॉट बी कनेक्टेड है, क्यों ऐसा,
बता सकते हो? की लगा है इसलिए। की ऑलरेडी उसमें। एग्जैक्टली ओके। हम लोग ने ऑलरेडी वहां पे कनेक्शन लगाया हुआ है। ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं ब्लैक वाले, ये तो ओमिट है। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है उन पे हम कनेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इटैलिक वाले होते हैं, इसका मतलब है कि हम उन पे कनेक्शन नहीं लगा सकते। इटैलिक वालों पे हम लोग कनेक्शन नहीं लगा सकते। तो हमें बेसिकली क्या सेलेक्ट करना है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रीलोड राइट करेंगे, ओरिएंटेशन व्हील को, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा वैल्यू उस पे सेलेक्टेड है। तो लेट मी सी, ये था व्हील रोल, राइट। तो लेट मी सी, ये देखो व्हील रोल मिल गया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं वैल्यू बढ़ाता हूं तो व्हील रोल की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज हो रहा है कि ट्रांसलेट की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्लो तरीके से बढ़ रही है ना। 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे बढ़ रहा है। और जबकि व्हील रोल जो है वो कितने पे सेट है, 3600 पे, 3600। तो इसकी स्पीड किस हिसाब से चलेगी? मैथमेटिक्स तो करना पड़ेगा। 3600 की स्पीड बोल रहे हो क्या? देखो हमने 3600 व्हील रोल पे वैल्यू डाली थी ना, भूल गए सब? कल जो किया था, परसों किया था। हाँ सर, 3600 वैल्यू तो याद है, पता है सर, लेकिन याद है, याद है, वो किस याद याद है। है ना? अब समझ इसको नहीं आया कि वो दिमाग लगाओ 3600 थोड़ा की सा। स्पीड कैसे। देखो तुम्हारा जो क्या बोलते यूनिट है, जो हमारा हाँ इसका यूनिट होता है, हाँ है। ये वेक्टर पे काम करता है ना। अच्छा, ये जो हमारा यस ग्रिड सर। जो है ना, ये वेक्टर यूनिट होता है, ठीक है। तो जब एक ब्लॉक पार होगा तब वैल्यू क्या होगी? हाँ सर। तब वहां वैल्यू 1 होगी, है ना। जब इसकी एक पिवट, ये जो पिवट है, जब एक ब्लॉक पार करके दूसरे ब्लॉक में जाएगा तो वैल्यू वहां पे 1 हो जाएगी, बराबर। ये स्पीड होगी उसकी पोजीशन की। हम्म। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड पोजीशन दे के रखी है कितनी, 3600। यानी कि 3600 में कितने रोल दिए 3600। हमने? 10, 10 10 10 चक्के 10। दिए थे ना। यस। 36 इंटू 10 कर दिया तो यस। 3600 हो गया। तो यानी कि 10 चक्के 10। आरपीएम आएगा उसमें, है ना। और तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 3600 तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? देखो कहाँ चला गया वो, 3600। और लेट जस्ट से ग्रिड से हम लोग कहाँ है मालूम? देखो ये है हमारा ग्रिड, यहाँ पे है ग्रिड, और आप उससे कितनी दूर आ गए, ज्यादा ही दूर आ गए। है ना। तो मतलब ये वैल्यू यहाँ तक आएगी तब 10 चक्के आएंगे, 10 चक्का घूमेगा, तो इट्स बहुत ज्यादा हो जाएगा बूढ़ा ना। तालाब पहुंच गया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा, बहुत धीरे घूम रहा है चक्का, क्योंकि वैल्यू बहुत कम चल रही है, ठीक है। हालांकि मैं वो भी दिखा सकता हूँ। तो सिंपली हमको क्या करना है, वहां या तो 3600 की वैल्यू जो है वो कम करनी है, 0 करेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें आ गए, नॉर्मली हमारा 3600 भी बराबर हो गया, कोई इशू नहीं है। ये ऑन दी अदर हैंड हमारा जो पिस्टन वैल्यू है वो भी हम कर सकते हैं। तो पिस्टन वैल्यू हमारी किसके पास है? ये सिमिलरली तो रीलोड राइट भी सेम कर देंगे, और इसका ट्रांसलेट जेड, और इसका पिस्टन, दोनों सेलेक्ट कर देते हैं।
अब देखो, क्लियर हुआ? एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कैसे कनेक्शन ऐड कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, अभी भी थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्योंकि मैं एक बार मिडिल में रिपीट आया हूँ, कुछ तो कुछ अभी से ढंग रिपीट से कर समझ देना। नहीं आया। अरे तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा ना। अभी तक जितना बताया उतना यूज किए, अब तक तो बन जाना चाहिए था तुम्हारा वो क्या बोलते घर का पूरा रिग हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो उतने में ही होगा, हाँ, मैं करता। कर है ना। तो थोड़ा थोड़ा करने से थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। अभी जितनी चीजें किए थे उतनी तो कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ठीक है, आज का इतना ही करते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्या बोलते हैं, आप मेरे को आप वो बता दिए थे क्या, कैरेक्टर वाला? क्या कैरेक्टर वाला? मेरा अब कान और कैरेक्टर में नहीं थे, नहीं था। ईयर्स और वो बताने वाले थे ना कुछ, कैरेक्टर मॉडलिंग का। नेक्स्ट कैरेक्टर मॉडलिंग फेस। का ईयर्स वगैरह तो बता दिया था ना मैं तुम्हारा वो कराना था ना। हाँ, मेरा मेरा नहीं हुआ ना। हाँ, बाकियों का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ ना। हाँ, यस। वो तो अपन करेंगे, पहले अपन रिगिंग कंप्लीट कर ले, अभी उसको उसमें रखो, क्या बोलते हैं, अच्छा, है ना, पेंडिंग में। उसको होल्ड पे रखो अभी। अपन क्या बोलते हैं रिगिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसको एक बार देखेंगे, ठीक है। हमारा क्या बचा था उसमें, केवल एक तो ईयर बचा था, यस। है ना, ईयर बचा था, और हम लोग ने वैसे ईयर फेसेस वगैरह और सब क्रिएट कर दिया था, लेट मी शो मैंने यू। तो पूरा वो हेड बना ही लिया, तो मेरा ईयर बचा हुआ है। और हेड तो बना देते, बस ईयर बचा हुआ था ना, तो यस। हम लोग ने वो ईयर तो क्रिएट कर लिया था। लेट मी, और मेरे को चेस्ट वाला पार्ट भी समझना है, लाइक वो कैसे किया। हम्म, हाँ, इसको तो क्या बोलते हैं स्फेयर से ऐड किए थे, हालांकि ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं सर्कुलेट नीचे। करके वो जो बॉक्सेस, मतलब पॉलीगॉन को पकड़ पकड़ के उसको वो किए थे क्या? हाँ, उसको शेप सर्कल, लाना पड़ता ना। सर्कल वाला एक। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या था, स्फेयर ही ऐड हुआ है ना, हाफ सेमी सर्कल जो होता है ना स्फेयर का, यस। वही ऐड हुआ अच्छा। है ना, तो उसी को ऐड कर दिए हैं, और क्या बोलते हैं उसी को हमने शेप में कर दिया है। बाद में उसको यू शेप में ले आओ, है ना। मैंने जनरली बताया था ना कि ये इस तरीके से कहाँ फिक्स होता है ये पोर्शन, हम्म। तो उसकी एनाटॉमी देख के तो उसको फिक्स कर दो, अच्छा। ठीक है। एयर्स वगैरह हो गए थे, हाथ भी हो गया था इसका। ओ, आई फुट थिंक दिखाओ, हाथ फुट के दिखाओ। दौरान तो किसका। इसका पैर पैर कभी क्लीन दिख रहा, थोड़ा सा लाइक उसके हाँ उंगलियां वो। हाँ, उसको थोड़ा सा फिनिशिंग तो देना ही पड़ेगा, यस। दैट इज व्हाट, तभी तो आएगा वो, तो विल डू दैट। बट इसके साथ साथ अभी यहाँ पे भी एक चीज और बच गई थी, चलो देखते हैं रिगिंग, और रिगिंग कंप्लीट होने के बाद देखेंगे माउथ वगैरह अगर अंदर का क्रिएट करना हो तो। और ये स्नेल हमारा क्या ये? रोशन का स्लग, रोशन का स्लग। अच्छा। हाँ, फॉर्म समझ ही नहीं आया था रोशन को। हाँ, वो खत्म हो गया सर। हाँ, तो फिर से खत्म बनाना हो पड़ेगा, गया। खत्म नहीं हुआ है अभी, सब चीज फिर से बनानी पड़ेगी आपको, ओके सर। है ना। जो रोकेगा नहीं वो, तो फिर बनाना तो से है, सब और क्या। इसको अच्छे से, वो चिकन। कोई दिक्कत नहीं सर। चिकन किसके यहाँ पे? वही हाँ, पता वो नहीं आवाज घर में कहाँ आ से। जाता है। वो सर मेरे ओके, यहाँ गांव गांव वाले एरिया हाँ, में ना सर, इसलिए। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा है, तो हाँ। तुम्हारे लिए तो बेहतर है ना। Shit.